हॉलीवुड की हर दूसरी मूवी की तरह इस मूवी में भी दुनिया खत्म होने वाली है। एलियंस आ चुके हैं, लोगों को मार रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई आज 2 जुलाई को दी टुमारो वॉर की। वेलकम टू ऑन पॉइंट विद शुभम। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम और आ गया हूँ एक और नई स्टोरी के साथ। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारिए। तो चलिए बात करते हैं आज दी टुमारो वॉर की कहानी की। फिल्म की कहानी के हीरो का नाम है डैन। डैन की एक पत्नी है और एक बेटी है जिसका नाम है म्यूरी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक से पता चलता है कि आगे भविष्य में 30 साल बाद एलियंस जो हैं वो हमारे इंसानों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूएस सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को आगे भविष्य में 30 साल बाद अपनी मशीनों के ज़रिए भेज रही होती है, पर उन सैनिकों में से सिर्फ 20 से 30% ही वापस आ पा रहे होते हैं बच के। डैन इराक की आर्मी में भी काम कर चुका होता है और डैन का सिलेक्शन इस मिशन पे जाने के लिए हो जाता है और उसे ज़बरदस्ती मशीनों के सहारे भविष्य में 30 साल आगे भेजा जाता है ताकि वो एलियन से लड़ सके। अब भैया हॉलीवुड फिल्म है तो एलियन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एलियन भी बड़े अजीब हैं जो डायनासोर की तरह दिखते हैं और जिनके केवल गले पे या पेट में ही मार के आप उन्हें मार सकते हो, अदरवाइज़ उनके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। उनके 4 बड़े बड़े पैर हैं मकड़ी के जैसे और वो उनसे स्पाइक्स छोड़ते हैं और उन एलियंस को वाइट स्पाइक्स कहा जाता है। तो ओवरऑल डैन और बाकी कुछ साथियों को 7 दिन के मिशन के लिए सन 2051 यानी 2051 में भेजा जाता है ताकि वो लोग एलियंस को मार सकें और वहाँ एलियंस को मारने का कोई तरीका ढूंढ के यहाँ वापस आ सकें। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डैन जो है वो 2051 में भविष्य में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात उसकी बेटी म्यूरी से होती है जो कि खुद इस मिशन पे काम कर रही होती है। दोनों साथ काम करते हैं, एलियन को मारने का तरीका भी ढूंढ निकालते हैं। इस मिशन में डैन के साथ जो कई साथी होते हैं वो मारे जाते हैं, केवल गिने चुने लोग ही वापस आते हैं। और भविष्य में 2051 में म्यूरी जो है वो भी इस मिशन में मारी जाती है, पर जाते जाते वो अपने फादर को एलियंस को मारने का जो तरीका है यानी जहर वो दे जाती है और अपने फादर को वापस 2021 में भेज देती है 7 दिन पूरा होने के बाद। जितने भी एलियंस हैं वो इंसानों को मार के खा जाते हैं। सारे एलियंस जो हैं वो नर हैं यानी मेल, और उनके बीच सिर्फ एक ही फीमेल है और वो उस फीमेल को पूरी तरीके से बचा के रखते हैं ताकि वो अपनी संख्या बढ़ा सकें। अब सिंपल टास्क ये है कि उस फीमेल को मारना है सबसे पहले ताकि वो जो एलियंस हैं वो अपनी संख्या ना बढ़ा पाएँ। डैन भविष्य से एलियंस को मारने का जहर लेके वापस प्रेजेंट में यानी 2021 में तो वापस आ जाता है। वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम जहर बनाएंगे और फिर जाके 2051 में एलियंस को मार देंगे। लेकिन एलियंस इतनी ज़्यादा तबाही मचाते हैं कि वर्तमान से भविष्य यानी प्रेजेंट से फ्यूचर जाने का जो लिंक होता है उसी को वो लोग ख़त्म कर देते हैं और फिर डैन भविष्य में वो जहर लेके नहीं जा पाता है। डैन को ये बात भविष्य में जाके समझ में आ चुकी होती है कि उसकी बेटी म्यूरी जो कि भविष्य में मर चुकी है, उसे बचाने का बस एक ही तरीका है कि वर्तमान में जो भी कुछ हो रहा है इसको रोका जाए। और फिर डैन ये ठान लेता है कि वो वर्तमान में एलियंस का पता लगा के रहेगा और अपनी बेटी को आगे भविष्य में होने वाली मौत से बचा के रहेगा। बस फिर क्या, डैन और उसके साथ ही निकल पड़ते हैं रशिया की तरफ। वो लोग रशिया में जाते हैं, वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं उनमें जाके खूब छानबीन करते हैं और पता लगता है कि एलियंस जो हैं वो बाय एक्सीडेंट पृथ्वी पे आ चुके हैं और बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। वहाँ जाके वो लोग उन्हें खोज निकालते हैं और सबको जहर के ज़रिए मार डालते हैं। प्रेजेंट में एलियंस की संख्या कम थी इसलिए उन्हें मारना आसान रहता है, पर समस्या आती है उस मादा यानी फीमेल एलियंस को मारने में। जो फीमेल एलियन थी उसे मारने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और एट लास्ट वो भी मारी जाती है। उसे डैन जो है वो अपने मजबूत इरादों से और जहर के ज़रिए मार देता है और सबकी जान बच जाती है। क्रिस प्रैट अपने एक हीरो के किरदार में निखर के आए हैं, वहीं उन्होंने फादर का किरदार भी बहुत अच्छे से अदा किया है। हीरो होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया को बचाएं और फादर होने के नाते वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है और दोनों ही किरदार में वो बखूबी नज़र आते हैं। वोने स्ट्राहोस्की यानी म्यूरी जो कि डैन की बेटी है, उसने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। फिल्म में पिता और बेटी के संबंध को यानी फादर और डॉटर बॉन्ड को बहुत अच्छे से शो किया गया है। ओवरऑल फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप कहीं भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि आप बोर हो रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे की इस फिल्म में
आप पूरी तरह फिल्म से बंधे रहेंगे और एट लास्ट तक देखना चाहेंगे कि कैसे एलियंस ख़त्म हुए या कैसे हीरो उन एलियंस को मार पाया और अपनी बेटी को बचा पाया। तो ये था फ्रेंड्स मेरा रिव्यू द टुमारो वॉर का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।